बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे सुबह का टाइम था, सफाई वगैरह कर ली थी हम लोगों ने और मैं गई हुई थी छत पे। छत से अभी नीचे आई हूँ कुछ सब्ज़ी वगैरह देखने के लिए। फिर आपको रूम भी दिखाती हूँ। और ये मैंने छोटे छोटे प्लांट लिए थे, कितने प्यारे हैं, नन्हे से मुन्ने से, और मुझे ना ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये ना 2 से 3 प्लांट लिए हैं। तो इनके नाम तो खैर मुझे नहीं आते, लेकिन मुझे मनी प्लांट का पता है। इसका नाम मुझे ज़हन में नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से 2 प्लांट हैं मनी प्लांट को छोड़ के। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और रूम में बच्चों ने टीवी लगाया हुआ था, तो अभी मैं दूसरे रूम में आ गई थी क्योंकि काफ़ी शोर आ रहा था पीछे से, तो इसलिए मुझे था कि वॉइस ओवर करते हुए ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए। यहाँ पे जी सब्ज़ी वाले की आवाज़ आई थी, सब्ज़ी देख रही थी कि क्या बनेगी। और यहाँ पे मैं ना गली में टेरेस पे खड़ी हो गई थी कि चलो सब्ज़ी वाला सामने आएगा। खैर यहाँ पे ना शटर की वजह से नज़र नहीं आता नीचे गली में से कि सब्ज़ी क्या है लेकिन खैर सब्ज़ी मैंने आज क्या लिए थे, टिंडे की सब्ज़ी ली थी, तो वो इंशाल्लाह शाम को बनाऊंगी और साथ आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी। यहाँ पे फिर मैं आ गई छत पे, तो माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम था और इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी क्योंकि बहुत ठंड फील हो रही थी, इसलिए हम लोग छत पे आ गए थे। यहाँ पे जी उसके बाद आ गई थी फ़ातिमा मेरी फ्रेंड। तो यहाँ पे तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था, हम सब बैठे हुए थे। फ़ातिमा की तबीयत कुछ अपसेट सी थी, उसको बुखार सा फील हो रहा था और वो मेरी तरफ आ गई थी। तो मैंने कहा चलो आप ना ऐसे करो, लेटो और चाय वगैरह पियो। खैर उसने चाय पी के टैबलेट वगैरह ले ली थी और यहाँ पे मैं ना नमाज़ पढ़ने के बाद इधर बैठ गई थी उसके पास, और साथ साथ ना थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग बना लिया था। और खैर यहाँ पे डिस्कस हमारी ये हो रही थी कि फ़ातिमा को बुखार था और मैं कह रही थी कि वॉइस ओवर करो, तो लेकिन ना वीडियो में उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। खैर इसलिए मैंने उसको स्किप करके तो वॉइस ओवर किया। तो यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे और अभी खाने की तैयारी करने लगी हूँ। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, बनाना क्या था आज जी, टिंडे की सब्ज़ी। और किस किस ने ये ट्राई की हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। और प्लांट्स का मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो 2 प्लांट आपने देखे हैं उनके क्या नाम है। खैर सर्च करने को तो मैं यूट्यूब से भी निकाल सकती थी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जिसके बाद फ़ातिमा लेके आई हुई थी अमरूद और उन बच्चों ने सब ने खा लिए थे, तो मैंने उस टाइम खाना खाया हुआ था और मुझे क्रेविंग उस टाइम नहीं थी। खाना खा लें, पेट फुल हो जाए तो फिर किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। खैर खाना खाने के बाद, नमाज अदा करने के बाद फिर मैंने कहा जी चलें जी, क्यों ना यहाँ पे इंजॉय किया जाए अमरूद। तो यहाँ पे मैंने सोमल को बोला कि बेटे आप ना अमरूद की कटिंग करो, और 2 अमरूद थे, काफ़ी मतलब टेस्टी थे, मज़े के थे, मीठे थे। तो यहाँ पे जी अमरूद की कटिंग कर रहे थे और साथ साथ ना बच्चों ने भी 2 अमरूद थे, लेकिन वो क्या है ना 2 अमरूद थे और बच्चे, आपको पता है जब बच्चे एक दफ़ा चीज़ खा ले, जब कोई बड़ा खाने लगे तो फिर भी बच्चे ले लेते हैं। तो खैर यहाँ पे 2 अमरूद थे तो हम लोगों ने भी मिलजुल के सब ने खा लिए थे। और अमरूद को पता नहीं क्या था जी, इधर उधर ही पुड़क रहे थे, पुड़क रहे ही बोलते हैं ना, मतलब प्लेट से जंप कर रहे थे। खैर जी अमरूद खाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत बैठ के गपशप की। और फ़ातिमा का ना तबीयत अपसेट होने से काफ़ी सैड सी हुई थी, कभी रोने लग जाती थी तो कभी मूड ठीक हो जाता। तो हमारा यही था कि ये इसका रोने ना दें, इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो आपको पता है जब इंसान की तबीयत अपसेट होती है ना तो रोना तो एवं आ जाता है। मेरा तो खुद का रोना बहुत निकलता है जब मेरी तबीयत अपसेट होती है। खैर यहाँ पे जी उसके बाद अमरूद कटिंग सोमल को किया, बोला था करने को, अभी तक अमरूद हेयर कटिंग हो नहीं रहे थे, लेकिन हेयर ओखे सोखे करके हो ही गए जी। उसके बाद जी ये आप रूम की कंडीशन दे सकते हैं। अभी तक ना मेरे ये घर का जो पेंट है ये नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। मैंने बहुत कोशिश की है और पैसे जितने भी जमा करो ना इधर उधर लग जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि थोड़े बहुत पैसे जमा करूँ ताकि ये जो घर की सूरत हाल है ना बिगड़ी हुई, इसको थोड़ा बेहतर किया जाए। तो आप लोग भी दुआ करें कि मेरे पास ना सेविंग थोड़ी सी हो जाए ताकि मैं घर का ये जो सूरत हाल है इसको ज़रा दुरुस्त कर सकूँ। तो कोशिश तो यही करती हूँ, लेकिन आजकल अखराजात इतने हैं तो सेविंग नहीं हो पाती। तो किसका दिल नहीं करता अपने घर को सजाने का, खूबसूरत बनाने का। वो कहते हैं ना जेब इजाज़त दे ना तो सब कुछ दिल करता है करने को, घर को सजाएं, खुद को सजाएं। तो बस अल्लाह ताला सब पे अपना रहम फरमाए। थोड़े में इंसान राज़ी हो ना तो रब इंसान के थोड़े अमल पे भी राज़ी हो जाता है। तो हम उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला सब्र की तौफीक दे और जिस हाल में अल्लाह रखे उसी हाल में खुश होना चाहिए। खैर जी बातों बातों में प्लेट हो गई थी फिनिश,
बच्चे टूट पड़े थे और बच्चों ने खा लिया तो माँ का पेट वैसे ही भर जाता है। तो यहाँ पे जी खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने ना शाम के खाने की तैयारी कर ली। यहाँ पे बनाई थी मैंने जी टिंडियों को मैंने कटिंग कर लिया था। ये टिंडी तकरीबन 1.5 किलो थी और इसमें आलू वगैरह मैं शामिल नहीं करती होती, हाली ये टिंडियाँ थी तो मैंने कहा चलो हाली टिंडियाँ बनाते हैं। और साथ में आलू बॉयल किए हुए थे। सोमल की फरमाइश थी जी दही भल्ले बनाने के लिए और मैंने कहा था मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या तो शाम का खाना बनेगा या फिर दही भल्ले। तो खैर जी उसकी आंटी ने क्या किया जी, उसकी आंटी फातिमा ने बोला जी सोमल दही भल्ले मैं बनाती हूँ। खैर उसने आलू वगैरह मंगवा के उसने बॉयल किए और यहाँ पे जी मैंने जो टिंडे की सब्ज़ी है वो भी चढ़ा ली। यहाँ पे देचकी में घी डाला, उसके बाद मैंने प्याज वगैरह फ्राई कर रही थी। मेरी कोशिश थी कि खाना ना जो टाइम से बन जाए और ताकि बच्चों को भूख लग रही थी। खैर फातिमा ने यहाँ पे बिरयानी वगैरह मंगवा ली थी, बच्चों ने वो भी खा ली थी और साथ में दही भल्ले बन गए थे, साथ में टिंडी की सब्ज़ी बन गई थी। सब्ज़ी मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आप लोग अक्सर मेरी वीडियो में देखते हैं कि ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करती मैं। सिंपल जो घर के मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी वगैरह या गरम मसाला, इन्हीं चीज़ों में मैं बनाती हूँ। खैर जी दही भल्ले बहुत टेस्टी बने थे। दही भल्ले बनाए थे अली भाई ने, फातिमा के हस्बैंड ने और मेरे भाई उन्होंने बनाए थे। दही भल्ले की रेसिपी बहुत आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन दही भल्ले अली भाई के हाथ के बहुत टेस्टी थे। तो मैं ना यूनिफॉर्म वॉश करने लगी थी क्योंकि मैंने मशीन ख़राब हुई थी तो कपड़े जो हैं वो मैंने सर्फ़ में डिप करके रख दिए थे यूनिफॉर्म, ताकि वो मैल वगैरह ना वो निकल जाए। तो फिर जी यहाँ पे आप फ्रिज देख सकते हैं। फ्रिज आजकल सर्दियाँ आ गई हैं तो फ्रिज मैंने बंद कर दी हुई, लेकिन मैं ना दूध या आटा वगैरह रखना हो तो 1 नंबर पे रख के तो इसको ऑन कर देती हूँ और रात के टाइम मैं इसको बंद कर देती हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है रात को बंद कर देती हूँ, दिन को ऑन कर देती हूँ, या फिर ऐसा होता है कि दिन को ऑन कर दूँ तो रात को बंद कर देती हूँ। उसके बाद जी किचन में आ गए। किचन में ये सूरत हाल कुछ ऐसी है कि किचन सारा बिखरा हुआ था और ना वो प्याज आपको एक कटोरी में नज़र आ रहा होगा, वो प्याज दरअसल ऐसा हुआ था कि टिंडी में प्याज बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो गए थे कटिंग, इसलिए मैंने जब घी में प्याज डाले तो वो मुझे ज़्यादा लगे, थोड़े से निकाल लिए। मैंने कहा चलो किसी और चीज़ के काम आ जाएंगे। खैर जी दही भल्ले में तो नहीं घी वाले प्याज डलेंगे, खैर वो किसी और सब्ज़ी में या ऑमलेट वगैरह बनाना हो तो उसमें काम आ जाएंगे। उसके बाद जी यहाँ पे प्याज अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन हो गया हुआ था और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास है तो आप डाल लो, नहीं तो जो टिंडी की सब्ज़ी है उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं भी डलता, मेरे पास था तो मैंने डाल लिया। खैर जी यहाँ पे आपको मसाला देखने में लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा मिर्ची ज़्यादा नहीं है, दरअसल देगी मिर्च है और उसका कलर होता है, तो मिर्च ज़्यादा नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे फिर मसाला वगैरह फ्राई करने के बाद फिर मैंने टिंडियाँ जो उसमें शामिल कर दूँगी और यहाँ पे जो मसाले वगैरह मैं लेके आई थी ना वो मैं जार में डाल लूँगी, ताकि इधर उधर पड़े रहे ना तो वो अक्सर ज़हन से निकल जाता है और इधर उधर चीज़ें जब बनानी हो ना तो फिर समझ नहीं आते कौन सी चीज़ किधर रखी है। तो मैं लगे हाथ जो चीज़ लेके आती हूँ मैं जार में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मसाला भी साथ साथ फ्राई हो रहा था। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया था कि ये ना हो कि मसाला जल जाए, और जब तक ये प्याज मतलब नज़र आ रहा है तब तक आपने इसको फ्राई करना है ताकि सारा प्रॉपर प्याज है जो वो बिल्कुल ना भुन जाए, मतलब फ्राई हो जाए। उसके बाद जी इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं चली गई थी यूनिफॉर्म धोने। उस पर मुझे दही भल्ले की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, ये शॉर्टकट जो मटेरियल पड़ा हुआ था इसका वो ही मैंने इसमें वीडियो में लिया था, तो प्रॉपर उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो आजकल वैसे भी ना सर्दी है तो मशीन ख़राब हो जाए ना तो हाथ पे कपड़े धोना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो मुझे तो हाथ पे कपड़े धोने में ना मौत पड़ती है, तो मैं कहती हूँ बस मशीन है जो वो ठीक हो के जल्दी से आ जाए। कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, लेकिन ना मशीन वाले भाई को बोला था, वो 2-3 दिन मुसलसल आगे करी जा रहा था। खैर जी मैंने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा आप जैसे तैसे भी है ना मशीन वाले भाई को कॉल करें ताकि वो मशीन घर पे छोड़ के जाएं और ना कपड़े भी मैं इजीली धो लूँ। खैर जी ये एक बड़ा मसला है जी, जब सब्ज़ी वगैरह बना लेना तो कोई ना कोई सब्ज़ी है वो साबुत रह जाती है, जैसे कि आलू हो गया, भिंडी होगी। अब ये जो टिंडे की सब्ज़ी है सारी सब्ज़ी मैंने बना ली थी, तो ये 2 पीस रह गए थे, इनको भी कटिंग कर लेते हैं और ये कटिंग करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे ये मसाले वगैरह ये भी ख़त्म हो रहे थे। खैर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे तैसे होगा तो मैं
वन बाय वन इसमें जो ग्रोसरी तो हेल्प मुकम्मल नहीं कर पा रही क्योंकि अभी इतने अखराजात नहीं है कि जो मैं ग्रोसरी करूं, लेकिन ये है कि जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो मैं ले आती होती हूँ। आटा गूंदने के बाद जी साथ साथ इतनी बातें करने के बाद वीडियो को देखा ही नहीं मैंने। और ये आपको ना एक झलक करेले की नज़र आई होगी। ये दरअसल एडिटिंग के दौरान ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि वीडियो एडिट की थी तो साथ ही ना वो करेले वाली भी आ गई थी। खैर मैंने कटिंग की थी लेकिन फिर भी उसकी एक झलक आ गई। खैर जी खाना वगैरह हमने खा लिया था, टिंडियाँ बन गई थी और यहाँ पे अभी हम बना रहे थे चाय। खाना वगैरह खाया, दही भल्ले खाए, खूब इंजॉय किया। गपशप करने के बाद साथ हमने चाय पी और फिर से मज़ीद गपशप करने के बाद ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।